Dear students, today we are going to start chapter 19, simple interest. You already have done this in previous classes. So here P, you all must be knowing it is the principal, that is amount borrowed or deposited. Next is R, that is rate of interest. Sometime it is written R%. ठीक है? R% is the extra amount we get on every 100 rupees we have deposited for a specified time, and T is the time limit. We have to be careful if time is given in month, we will divide it by 12 to convert it into years, and if it is given in days, we will divide it by 365 to convert it into years. And if name of a year is also given, suppose it is 2000, then accordingly we will write the number of days in that particular year. If it is a leap year, we will write divided by 366. Otherwise, if it is not a leap year, we will divide it by 365. Formula to find out the simple interest is P into R into T over 100. So what is this? R over 100 is R%. In few books you will get it as P into R% into T. So it is same. If we convert R%, it will become R over 100. If we know any three of the values, we can find out the fourth one. Similarly, if we want to find out principal, it will be SI into 100. SI into 100 over R into T. And if we want to find the rate of interest, SI into 100 over P into T, and time, it will be SI into 100 over P into R. And amount, that is principal plus simple interest. Now calculation of interest on monthly deposit. Especially हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे interest on provident fund, that is EPF, Employee Provident Fund. तो इसमें क्या होता है, अगर कोई पर्सन जॉब करता है तो उसका कुछ पार्ट ऑफ मंथली इनकम डिडक्ट होता है. क्लियर? सपोज उसकी इनकम है ₹X पर मंथ, और उसमें से Y% जो है वो डिडक्ट हो गया, लेकिन वो बाद में उसको मिलेगा. Y% अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो गया इसमें से, जो उसको बाद में मिलेगा. अब वो Y% अगर डिडक्ट हुआ है तो Y% ही उसमें जो एम्प्लॉयर है वो डालेगा. Y% जो है ऑफ दिस अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉइज अकाउंट, जो एम्प्लॉय है, और Y% उसमें शेयर कौन डालेगा? एम्प्लॉयर. अब इसमें से Y% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो किसका हुआ? X में से एम्प्लॉय का, और उसमें उतना ही एम्प्लॉयर डालेगा. तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मंथली इनकम है 6800 रुपीज, ठीक है. सो इफ मंथली इनकम ₹6800, और उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो है 10%, ठीक है. तो 10% कंट्रीब्यूशन किसका होगा? एम्प्लॉय का, और 10% कंट्रीब्यूशन जो है वो एम्प्लॉयर देगा. तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय is equal to 10% of 6800 rupees. So it will be
रुपीज 680. सो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर की तरफ से भी उसके अकाउंट में कितना ऐड हो जाएगा, 680 रुपीज, जो उसको बाद में मिलेंगे. कैसे मिलेंगे? अब टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना हो गया आपके पास, टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इज इक्वल टू 680 प्लस 680. So it will be 0, 8, 8, 16, then 1360 रुपीज. इतना अमाउंट जो है वो तो सिर्फ उसके कंट्रीब्यूशन में आ गया, जो जिसमें से दोनों का, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है. अब इस पे जब हमने बात करनी है ईपीएफ की, एक अमाउंट होता है जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर. तो जब हम बात करते हैं ईपीएफ की तो उसमें मल्टीप्लायर होता है 6.5. मींस जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसको हमने 6.5 से मल्टीप्लाई करना है. अब हमने अगर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, उसमें जो अमाउंट डिपॉजिटेड है दैट इज ₹1360 मल्टीप्लाइड बाय जो मल्टीप्लायर है, यहाँ पे कितना होता है ईपीएफ में 6.5, वो हो गया इनटू आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है. सपोज ये आपको जो 6,800 रुपीज मंथली उसकी इनकम है, उसमें से उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना जा रहा है, 10% जा रहा है. सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% पर एनम, ये रेट है. तो हम क्या करेंगे, इसको 4/100 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड डिवाइडेड बाय 12. अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास कितना हो गया, 1 मंथ का, क्योंकि ये वाले आपके पास मंथली सैलरी है. और इसको आपने 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये कट हो गए. आपके पास कितना अमाउंट जो है मंथली इसकी जो है एनुअल सिंपल इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा आपको, यहां से 425 1.3 अगेन 5 से now multiply these two, so it will be, ये उसके पास इंटरेस्ट हो जाएगा फॉर 1 ईयर. क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपके पास मंथली इनकम है ₹X, ठीक है, उसमें से डिडक्ट कितनी हो गई, 10%. सो 10% ऑफ X उसमें से डिडक्ट हो गई. जो भी आपने यहाँ पे बैलेंस बनाया एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का मिलके, वो आपके पास हो गया अमाउंट डिपॉजिटेड. इनटू जो मल्टीप्लायर है 6.5 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्लियर? R/100 और R%. ये आपके पास क्या हो गया, मंथली सॉरी एनुअल इंटरेस्ट हो गया फॉर दिस प्रोविडेंट फंड. नाउ व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन मंथली बैलेंस, जो आपके पास मंथली कितना बैलेंस है उसके अकॉर्डिंग अगर है तो उसका इंटरेस्ट आपने कैसे कैलकुलेट करना. इफ मनी इज डिपॉजिटेड जस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो इसका फर्क पड़ता है. अगर मंथ के स्टार्टिंग में ही आप अमाउंट डिपॉजिट करवा देते हो तो उस मंथ का भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा. तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू मंथली डिपॉजिट जो आप एक मंथ में डिपॉजिट करवाते हो शुरू में, इनटू R into total number of months divided by 100 into 12 in the denominator. तो मंथ को जब आपने 12 से डिवाइड किया तो ये क्या हो गया, ईयरली. तो ये कब एप्लीकेबल है, जब आप रेगुलर मंथली जो है डिपॉजिट करवाते हो. सपोज आपने 500 रुपीज 1 ईयर के लिए प्लान लिया है कि एक साल आपने 500 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट करवाने ही करवाने. तो जब आपने फर्स्ट मंथ में ₹500 डिपॉजिट करवा दिए तो उसके लिए 1 ईयर कंप्लीट है, पूरा एक साल. ठीक है, तो वहां पे टाइम आपके पास कितना हो गया, 12 मंथ्स.
उसके बाद जब सेकेंड मंथ में आपने डिपॉजिट करवाया अगेन 500, तो उसके लिए आपके पास टाइम कितना रह गया, क्योंकि पूरा 1 साल करवाने, 1 साल में कितने मंथ होते हैं, 12 इंस्टॉलमेंट्स में देने आपने, क्लियर। तो सेकंड में आपके पास कितना रह गया, वो बैंक में कितने टाइम के लिए रहेगा, 11 मंथ के लिए। फिर आपने थर्ड मंथ में 500 दिया, इट विल बी फॉर 10 मंथ, बैंक में 10 मंथ के लिए रहेगा, एंड सो ऑन लाइक दिस। तो आपने जो डिपॉजिट करवाया अमाउंट, मंथली अमाउंट आपके पास कितना रहा, 500, क्लियर, इनटू जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बैंक दे रहा है, इनटू टोटल नंबर ऑफ मंथ का मतलब क्या है कि ये जो टोटल मंथ्स हैं 12 प्लस 11 प्लस 10, इन सबको आपने ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि ये जो आपने फर्स्ट मंथ में करवाया डिपॉजिट, इसका इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा, 500p प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, यहाँ पे कितना हो गया 12 मंथ्स, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। ये आपका फर्स्ट मंथ, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पहले मंथ का था अमाउंट, उसके लिए इंटरेस्ट मिल गया। फिर जो सेकंड मंथ में आपने करवाया उसके लिए 500 इंटू आर, इंस्टेड ऑफ 12 हियर इट विल बी 11 ओवर 100 इंटू 12, क्लियर। फिर ऐसे ही जो थर्ड मंथ में करवाया, वो सबको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 500 इंटू आर ओवर 100, 500 इंटू आर ओवर 100 इंटू 12, ये कॉमन आ जाएगा। इन बिटवीन फर्स्ट मंथ के लिए जो आपने फर्स्ट मंथ में डिपॉजिट करवाया था, उसके लिए टाइम क्या रहेगा, 12 मंथ्स, पूरे 12 महीने के लिए वो बैंक में पैसा रहेगा। और ये कितने मंथ के लिए रहेगा, 11 के लिए। उसके बाद जो थर्ड वाला होगा वो कितने के लिए रहेगा, 10, एंड सो ऑन लाइक दिस। जो लास्ट वाला है वो 1 मंथ के लिए। तो इन सबको जब आप 1 से लेके 12 तक ऐड करोगे तो आपके पास क्या नंबर आ जाता है, हमें पता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 12 नंबर्स हो गए 1 से लेके 12 तक। इनका अगर आपने टोटल करना है तो कितना हो जाएगा, 500 ओवर 1200 इंटू आर। ये वाली वैल्यूज को जब आप टोटल करोगे इट विल बी 12 इंटू 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 1200 के साथ 12 को कट कर दिया, आपके पास कितना रह गया, 500 इंटू आर इंटू here 13 over 2 over 100, क्लियर। तो इसमें क्या आ गया आपके पास, ये जो है आपके पास 13 over 2, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, और इसमें आर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। जब हमने इसको 12 से डिवाइड कर दिया तो ओवरऑल आ गया आपके पास, ये डिवाइड कर दिया इसको, टोटल नंबर ऑफ मंथ ये हो गए 12 इंटू 13 over 2, क्लियर। तो इस तरह से आप इनकी कैलकुलेशंस कर सकते हो। अब अगर बिगनिंग की बजाय मंथ के एंड में हो ये वाला, ठीक है, बिगनिंग के लिए आपके पास 13 डिवाइडेड बाय 2 6.5 हो गया। तो जो भी अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं वो हो गया मंथली डिपॉजिट इंटू आर ओवर 100 इंटू यहाँ पे जब आपने 12 से डिवाइड किया आपके पास 13 over 2 रह गया। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी रह गई, इंटू 6.5, 13 over 2 is 6.5, आर ओवर 100 एज इट इज, और ये मंथली डिपॉजिट है, क्लियर। ये तो कौन सा केस था, बिगनिंग वाला। अगर है मंथ के एंड में हम डिपॉजिट करवाते हैं, अगर हम एंड में जमा करवाते हैं तो क्या होगा, जो हमने डिपॉजिट करवाया 500 वो एज इट इज, रेट एज इट इज, ओवर 100 एज इट इज, इंटू 12 भी एज इट इज। लेकिन जब हम मंथ्स को ऐड करेंगे, क्योंकि हम 1 साल के लिए जमा करवा रहे हैं, तो जो सबसे पहला अमाउंट था हमारा 1 ईयर के लिए हमने डिपॉजिट करवाना था 500, लेकिन हमने वो मंथ के स्टार्टिंग में नहीं दिया, मंथ के एंड में दिया, तो उस ईयर का इंटरेस्ट नहीं डलेगा। आपके पास टाइम कितना रहेगा फिर, 11 मंथ्स, and so on, 11 plus 10 plus 9 and so on like this। और जो लास्ट था,
लास्ट आपकी देनी थी वो आपने जब 1 ईयर कंप्लीट हुआ उसी टाइम दी, तो कहाँ तक 1 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आपके पास 1 से लेके 11 नंबर्स हो गए। आपको इनका टोटल कितना हो गया? नाउ हियर 11 फर्स्ट नंबर है, सो इट विल बी सम होता है n into n plus 1 over 2. इट इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पे 11 into 11 plus 1 12 divided by 2, ये कट हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ 6.5 नाउ दिस वैल्यू विल बी 500 over 100। 500 क्या हो गया आपके पास? डिपॉजिटेड अमाउंट ओवर 100 रेट वाला है ये, इंटू आर इंटू 11 over 2, इट विल बी 5.5। ये इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। अगर मंथ के स्टार्टिंग में करते हो तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? 6.5। Now question number 1, exercise 19A. You can do these questions very easily. Where principal is rupees 500, rate of interest is 8% per annum, and time is 2 years. You have to calculate the simple interest. Same formula, P into R into T over 100. So SI is equal to 500 into 8 into 2 over 100. 5 2s are 10 into 8. Rupees 80 is the answer. Now question number 2. Principal rupees 12,000. Rate 3.5%, which can be written as 7 over 2% per annum, and time is 8 months. So it can be written as 8 over 12 years. Now simple interest, P into R into T over 100. Put the values. And find out the answer. So it is rupees 280. Question number 3 is also simple. Only there you are given the rate as 3 paise per rupee per month. 3 paise per rupee per month. इसको जब आपने कन्वर्ट किया, इट विल बिकम 3 over 100. 3 paise over 100 paise. 1 rupee is equal to 100 paise. Now you can see here rate is this 3% per month. It is not per annum. And you are given time. In this question, time is also 8 months. अब ये दोनों, ये पर मंथ है और ये मंथ में है, तो वी नीड नॉट टू कन्वर्ट दीज बोथ इन ईयर्स. दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए. पिछले क्वेश्चन में क्या था? इट वाज पर ईयर, और ये जो आपके पास ये था ये मंथ में था. दोनों डिफरेंट थे, तो दोनों को हमने सेव किया था पर ईयर में. क्लियर? जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे P इंटू आर इंटू टी ओवर 100, तो क्या होगा? यहाँ पे आपके पास रेट जो है वो किसमें है? इट इज पर मंथ. तो मंथ नीचे आ गया. टाइम किसमें है? मंथ में. दोनों कट हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. दोनों के यूनिट्स सेम होने चाहिए. यहाँ पे अगर पर एनम है तो ये भी ईयर में होना चाहिए. अगर यहाँ पे पर मंथ है तो ये भी मंथ में होना चाहिए. अगर नहीं है तो वी हैव टू कंप्लीट. सो क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव टू डू योरसेल्फ. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 यू आर गिवन टाइम एज 2 year 3 months. So we can write it as 2 side by 3 over 12. So 9 over 4 years we can write, and then we can do the calculation. No other problem will be there. Question number 5. In question number 5,
1 lakh rupees are deposited in Allahabad Bank. Money deposited is rupees 1 lakh at an interest of rupees 5% per annum. So rate of interest 5% per annum. What interest anchored thereon after a lapse of 26 days? So here time is 26 days. Now you can see here it is in annum and it is days. We can write it as 26 over 365. It will be then years. Now we can write the formula and calculate P into R into T over 100. So here 1 lakh into 5 into 26 over 365 over 100. Find out the calculations. 5 ones are 5. Here it is 73. So it will be 26,000 over 73. Now divide these and find out the answer. So it is 356.16. Now similar is the question number 6.